हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो सेगमेंट है ये पिछले वीडियो की कंटिन्यूटी है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें सेक्शन 107 से सेक्शन 120 तक हमने अबेटमेंट को समझा था। उसके बाद ये पार्ट 2 है जिसमें हम सेक्शन 120A और साथ में सेक्शन 120B समझेंगे, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है पहले हम लोग बाहर से समझ लेते हैं। अगर जॉइंट, जैसे सेक्शन 34 आईपीसी का बताता है, जब जॉइंट होकर कुछ लोग एक क्राइम कमिट करने का इंटेंशन रखते हैं तो ऐसे किसी भी क्राइम को सेक्शन 34 के साथ पढ़ा जाता है। इसी तरीके से सेक्शन 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 120B में पनिशमेंट बताया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग अगर सेम मोटिव और सेम इंटेंशन के साथ ये काम करते हैं या उस क्राइम को अंजाम देते हैं तब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगती है। अगर कोई सिविल रॉन्ग करते हैं, यानी कुछ भी सिविल मैटर में कुछ रॉन्ग करते हैं जो पब्लिक के अगेंस्ट होता है, कोई भी न्यूसेंस होती है, कुछ भी ऐसा सिविल रॉन्ग करते हैं लेकिन उसकी इंटेंशन होती है गलत करना, तब दो से ज़्यादा लोग अगर मिलकर इस काम को एड करते हैं या उसका पार्ट बनते हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगती है। साथ ही ये जो कॉन्स्पिरेसी है ये टॉर्ट भी है और एक क्राइम भी है। कॉन्स्पिरेसी मर्डर और रेप करने जैसे हीनियस क्राइम्स तक के लिए भी क्रिएट की जा सकती है, और एक टॉर्ट जैसे किसी का पेट चुरा लिया या किसी की गाड़ी चुरा ली, ऐसे चोर, थेफ्ट या कुछ भी जो हल्के फुल्के क्राइम्स हैं जो टॉर्ट्स में भी आते हैं, उन्हें कमिट करने के लिए भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तो अब हम समझते हैं सेक्शन 120A और 120B को। सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज में समझेंगे सेक्शन 120A क्या होता है। सेक्शन 120A इज definition of criminal conspiracy: when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal but by illegal means, such an agreement is designated as criminal conspiracy. मैंने आपको ये बता दिया था दो लोग होने चाहिए, साथ में उनकी क्राइम कमिट करने के लिए सेम इंटेंशन और सेम मोटिव होना चाहिए। इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वो क्राइम भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी काम को अंजाम दे सकते हैं जो कि इलीगल नहीं है, लीगल काम है लेकिन उसे करने का तरीका इलीगल है, तो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगेगा। जैसे कि शेयर मार्केट्स में या ब्रोकरेज में या ऐसे इन फील्ड्स में कई केसेस आते हैं कि काम लीगल है लेकिन चल दो नंबर के तरीकों से रहा है। तो किसी भी लीगल या इलीगल काम को करने के लिए अगर दो लोग मिलते हैं, अगर वो काम ही इलीगल है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ही। अगर वो काम लीगल है लेकिन उसे करने का तरीका इलीगल है तो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टनर्स। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इन दो कंडीशंस के अलावा कि या तो काम ही इलीगल हो या फिर लीगल काम को करने का तरीका इलीगल हो, इसके अलावा कोई भी अगर दो पार्टनर्स या जॉइंट लोग कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है काम का वो डिसाइड नहीं कर रहेगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगेगा या नहीं, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो इलीगल काम के अलावा लीगल काम भी हो सकता है, पर जो उससे पहले के पार्ट्स हैं, जो उससे पहले का प्रोसेस है, उनका जॉइंट मोटिव होना कि गलत तरीके से काम को करेंगे, वो डिसाइड करेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है या नहीं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बातें हम समझ लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन या फिर एक नॉर्मल एक एग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी क्राइम को कमिट करने के लिए। कॉन्स्पिरेसी क्राइम भी है और एक टॉर्ट भी है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 120B पर। 120A में डेफिनेशन बताई गई थी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, सेक्शन 120B में पनिशमेंट बताया जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। दो तरह से पनिशमेंट बताया गया है, पहला समझ लेते हैं। सेक्शन 120B ये कहता है अगर किसी ने ऐसे क्राइम को अंजाम देने के लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी है कि जो क्राइम कमिट हो रहा है उस क्राइम का जो सजा है वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ है या फिर 2 या 2 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है और वो भी रिगरस है। इसका मतलब 4 लोग मिलते हैं और वो कोई ऐसा क्राइम कमिट करते हैं, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एब्डक्शन,
कोई भी हीनियस क्राइम जिसका या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसका पनिशमेंट हो, या जिसका डेथ पनिशमेंट हो, या जिसका रिगरस इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट हो, अगर ऐसे क्राइम को अंजाम देने के लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई है तो पनिशमेंट देट ए टाइम यही समझा जाएगा कि जिसने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी है ही हैज हिमसेल्फ डन द क्राइम। यानी ए बी सी और डी 4 लोग थे, 4 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी ई का मर्डर करने के लिए। ई का मर्डर हुआ, मर्डर में क्या हुआ, ए ने बी से पिस्टल खरीदी और जाकर ई को मार दिया। सी और डी ने उन्हें भागने में और उनके लिए बाकी किसी भी तरह से एड करी ई के घर में घुसने के लिए। तो यहाँ पे गोली किसने चलाई, ए ने, पिस्टल किसने दी, बी ने, एड किसने करा, सी और डी ने। पर चारों के चारों को यही माना जाएगा कि सब चारों ने मिलकर मर्डर करा है और चारों को वही सजा होगी जो मेन ए को होगी जिसने गोली चलाई। फिर आता है पार्ट 2। इनके अलावा जो पार्ट 1 में जो ऑफेंसेस डिफाइंड हैं, जिनका मैंने आपको बताया पनिशमेंट मर्डर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, इनके अलावा किसी भी कैटेगरी का ऑफेंस करने के लिए अगर कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है तो फिर उसे मैक्सिमम 6 महीने की सज़ा होगी और एक भारी फाइन होगा। यानी कोई छोटा मोटा ऑफेंस जैसे थेफ्ट या पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना, जो कि टॉर्ट भी है, इन चीज़ों के लिए अगर कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है तो उसे इतना रिगरस इम्प्रिजनमेंट या रिगरस पनिशमेंट नहीं मिलेगा पार्ट 1 की तरह। उसे 6 महीने की जेल होगी और साथ ही उसे अदालत में फाइन जमा करना होगा। तो आज हमने समझा था सेक्शन 120A और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अब हम थोड़ा जल्दी वीडियोस बनाएंगे, तो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, फैमिली लॉ, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन 7 सब्जेक्ट्स में आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो इंस्टाग्राम के मेरे पेज पर आप मेरे को डीएम कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।